सवाल आरपी सिंह साहब आपसे। इशारा तो हम समझ गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का क्या इशारा था आज जब उन्होंने कहा कि आईएईए को निगरानी करनी चाहिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की। लेकिन सवाल यह है कि सर सिर्फ निगरानी से क्या होगा? मामला बहुत पेचीदा है और सिर्फ निगरानी भर से पाकिस्तान पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। नहीं, निगरानी इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान कौन चला रहा है आज, ये समझ में ना आना चाहिए। क्या पाकिस्तान की आर्मी अकेली पाकिस्तान को चला रही है क्या? जो अभी आपने दृश्य हाल में देखे, आतंकियों के अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दफनाने के लिए उनके आर्मी के लोग वहाँ खड़े थे, उनके जनाजे के लिए आर्मी के लोग खड़े थे। तो ये तो दिखता है कि घालमेल है पूरा का पूरा, आर्मी का, आतंकियों का, आतंकी नेताओं का, आतंक फैलाने वालों का, और वहाँ की जो पपेट सरकार है, जो वहाँ की कठपुतली सरकार है, इनका मिला जुला मामला है। अब वो कल ये जो एटॉमी बम है ये किसके हाथ में लगेंगे, कौन इसको चला बैठेगा, कब चला बैठेगा? वहाँ पर ऑलरेडी बलूचिस्तान सिर उठाकर बैठा है। वो हमें पता नहीं कि इनके एटॉमिक बम बलूचिस्तान में है या नहीं है, मतलब हमें नहीं पता, इनको जानकारी होगी, उन्होंने कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं। परंतु कल किसके कब्जे में आ जाएंगे? अफगानिस्तान ऑलरेडी दुरुस्त लाइन पार कर आने को तैयार बैठा है, कौन से रास्ते में कहाँ एटॉमिक बम छुपा रखे हुए पता नहीं होगा। इसलिए ये खतरनाक सा मामला है, और ये सिर्फ भारत के लिए कष्ट का मामला नहीं है, दुनिया के लिए कष्ट का मामला है। और ये किसके हाथ में लगेंगे, किस किस को जानकारी है, और क्या क्या कोई करने को तैयार बैठा है। क्योंकि ये मामला, ये नहीं कि कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो बड़ी एक दुनिया को जवाबदेही सरकारें हैं, जहां पर ओसामा बिन लादेन पाया जा सकता है, जी, छुपाया जा सकता है और पाया जा सकता है। तो वहां पर तो कुछ भी हो सकता है। अब वो कल एटॉमिक हथियार किसके हाथ लगकर कहां जाकर क्या शरारत करेगा, वो अच्छा, हम ये सोचे कि चलो वहीं फट गया, उदाहरण के लिए अगर बम वहां भी फट गया तो उसका असर भारत तक भी होगा, उसका असर चीन में भी होगा, उसका असर अफगानिस्तान में भी होगा जी। तो ये तो नहीं ना कि उसका कोई दायरा कोई 10 किलोमीटर का रहने वाला है जी। अब वो इसलिए खतरनाक है मामला, इसलिए जरूरी है। और इस बार के युद्ध ने साबित कर दिया कि वहां पर किस प्रकार के माहौल और किस प्रकार के लोग हैं वहां पर, जो सरकार चला रहे हैं, जहां पर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, डीप स्टेट कौन कंट्रोल कर रहा है और कैसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मैं आरपी सिंह साहब लौटता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी के पास में रुक करूंगा। अश्विनी सिवाच जी, एक तो मसला ये कि पाकिस्तान जरा सी बात पर परमाणु बम की धमकी देता आया है। हम अगर किराना हिल्स की बात को, उसकी वहां से आ रही खबर को भी सच माने तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने परमाणु फैसिलिटी का ध्यान नहीं रख सकता, संभाल के उसे नहीं रख सकता। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब ट्रंप ने बयान दिया, सीज फायर का ऐलान जब ट्रंप ने किया भारत और पाकिस्तान के बीच, सबसे पहले उन्हीं के हवाले से खबर आई, तो उन्होंने दूसरे दिन उसके बाद ये कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रुकवाई है। सवाल ये उठता है कि ट्रंप के बयान को हम अहमियत नहीं देते, हम वो मानेंगे जो हमारी सरकार ने कहा, और हमारी सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना हमारी सरकार ने अमेरिका की सीज फायर में भूमिका को लेकर के कोई बयान दिया है। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ये बयान क्यों दिया कि उन्होंने परमाणु जंग रुकवाई है और पाकिस्तान लगातार परमाणु बम की ही धमकी देता आया है। यानी इसका मतलब यह हो गया कि यह परमाणु बम ना हुआ, कोई खिलौना हो गया, इसीलिए यह मसला और गंभीर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखो अनुराग, की सच्चाई है कि पाकिस्तान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार बनाए, जो इनका साइंटिस्ट AQ खान था, उसने चोरी करके ब्लूप्रिंट ये फ्रांस से लेके आया था, और फिर उसने न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान में बनाए, और उसके बाद जब इनके पास न्यूक्लियर हथियार हो गए, इन्होंने बेचने की भी कोशिश की। नॉर्थ कोरिया और लोबिया को AQ खान ने बेचा, और लगता पाकिस्तान ने भी बेचा, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब दो बातें हैं, एक तो इनके न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है, दूसरा ये इकोनॉमिक गेन के लिए, क्योंकि कंडीशन इनकी ठीक नहीं है, ये दूसरे देशों को बेच सकते हैं। कल को ईरान को भी ये हो सकता है ये बेचने की कोशिश करें।
जो अगला पॉइंट आपने बोला कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों देशों में और उनके बीच में जंग हो सकती थी फुल फ्लैग। देखो उन्होंने सच्चाई साफ यह कहा है कि मैंने परमाणु युद्ध रुकवाया है, ये कहा। हाँ, ट्रंप का बयान है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बहुत बड़ी बात करती, वो ऐसा नहीं। देखो बात ऐसी है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बोगी है उसको हमने पहले एक्सपोज कर दिया है। अगर ऐसी बात है, जब हमने पुलवामा हुआ था तो बालाकोट किया, हम 90 किलोमीटर इनसाइड करके उनका पूरा बालाकोट में जैसे मोहम्मद का जो कैंप था उसको बर्बाद किया। तो ये सच्चाई है, हमने ये कहा है पाकिस्तान को बार बार कि ये न्यूक्लियर हथियार बच्चों का खिलौना नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। दूसरा, भारत के पास बहुत पुख्ता सेकंड क्रेडिबल कैपेबिलिटी है। यूं तो भारत की पॉलिसी है हम फर्स्ट यूज नहीं करते, मगर हम न्यूक्लियर ट्राइड हैं। हम आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान ने गलती से न्यूक्लियर हथियार यूज किया तो हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। अगर पाकिस्तान को ये जब मालूम है तो पाकिस्तान गलती से भी ऐसी गलती नहीं करेगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, मुझे लगता है ये हाइप करने के लिए, जैसा वो बोलते हैं। हमने बार बार बोला कि ऐसा कुछ मीडिएशन हुई नहीं। ये जो वार रुका है ये डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है। डीजीएमओ पाकिस्तान ने 2 बार बात करने की कोशिश की, उसने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ये लड़ाई बंद करें, क्योंकि उनको मार पड़ रही थी। जिस प्रकार से आपने एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप कर दिए, 11 जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड है, जो स्कार्दू से ले जकोबाबाद, नूर खान और आपका सरगोदा, उनको बर्बाद कर दिया। तो पाकिस्तान की कमर टूट गई थी। वो चाहते थे किसी तरीके सीज फायर हो, क्योंकि भारत जो है बहुत ज्यादा सक्रिय हो रखा था और भारत ने लार्जर इंटरेस्ट में उस चीज को माना। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात ये कहें कि न्यूक्लियर वार हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहे कितना भी बेवकूफ देश हो, वो एक समझता कि भारत के पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है उसको सेकंड स्ट्राइक की। मगर दुख की बात यह है कि न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान में सेफ नहीं है। वो क्यों नहीं सेफ है? एक जो जिस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को देखना चाहिए कि वहां पर आतंकवाद इतना बढ़ रहा है, कल को आतंकवादियों के हाथ में भी ये न्यूक्लियर हथियार पड़ सकते हैं, और वो बहुत बड़ा चिंता का कारण है। दूसरा, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बात कर रहे थे, ये दूसरे देश को भी बेच सकते हैं, क्योंकि अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, जैसे इन्होंने लीबिया और नॉर्थ कोरिया को बेचा था, ये ईरान को भी या किसी और देश को भी, टर्की को भी बेच सकते हैं। ये सुनने में आया, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस प्रकार से इन्होंने एक हाइप क्रिएट की किराना के अंदर कि रेडिएशन हो रही थी, जो नहीं हुई। भारत ने कोई भी हमला नहीं किया। सरगोदा और किराना हिल में 25 किलोमीटर का डिफरेंस है, मगर इन्होंने एक प्रकार से इतनी हाइप कर दी कि कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन हो रही है, वो आईए ने अभी उसको मना कर दिया। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमारी दुर्वाइश है आईईए से कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं इनकी जो अभी कंट्रोल लेना चाहिए आईईए को, क्योंकि पाकिस्तान इनकैपेबल है। पाकिस्तान जो एक प्रकार ऐसा